हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने आईटी हैंड में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आईओटी के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। आईओटी के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? वियरेबल। वियरेबल का मतलब होता है पहनने योग्य। तो हम आजकल आईओटी का इस्तेमाल पहनने वाली वस्तुओं में भी कर रहे हैं। जैसे आप घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वॉच का, तो आजकल वॉच में भी आईओटी का यूज हो रहा है। स्मार्ट वॉच उसको कहेंगे। तो उसमें क्या होता है, आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जो वॉच होती है स्मार्ट, उसके बैक साइड में देखेंगे रेड और ग्रीन कलर का एक लाइट जलता रहता है। वो क्या करता है? हमारे पल्स रेट को काउंट करने का काम करता है। पल्स मतलब हार्ट बीट भी कह सकते हैं, पल्स रेट भी करता है, हार्ट बीट को भी काउंट करने का काम करता है। तो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसमें आईओटी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? वेरिएबल चीजों में भी हम आईओटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? स्मार्ट होम। होम को भी हम स्मार्ट बना रहे हैं, उसमें आईओटी का इस्तेमाल करके। अब कैसे स्मार्ट बना रहे हैं? जैसे आपने अपने फोन से अपने घर को आईओटी बेस से कनेक्ट कर रखा है। आईओटी की मदद से हम अपने घर को अपने फोन से कनेक्ट करा सकते हैं कि जैसे अगर मुझे अपने घर के फैन को ऑन करना है, ऑफ करना है, तो मुझे घर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने फोन से ही, एक बटन मेरे फोन में रहेगा, टोस्टर कह लीजिए उसको। बटन तो नॉर्मल हम अपनी दुनिया में कहेंगे कि बटन हमने प्रेस किया, हमारा फैन ऑन हो रहा है, हमने बटन प्रेस किया, हमारा फैन ऑफ हो रहा है। तो बटन यहाँ ना कह के हम आईओटी की दुनिया में क्या कहेंगे? टोस्टर कहेंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है हिस्ट्री ऑफ आईओटी में कि टोस्टर क्या है। फिर भी जान लीजिए, टोस्टर एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम इंटरनेट में डिवाइस को ऑन ऑफ करते हैं। तो जैसे ही आप टोस्टर पे प्रेस करेंगे, आपका फैन ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है? आईओटी की मदद से। तो हम अपने घर को भी स्मार्ट बना पाएंगे उसमें आईओटी का इस्तेमाल करके। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? कनेक्टेड कार, या इसी को हम क्या कहेंगे? स्मार्ट कार। चाहे आप कनेक्टेड कार कह लीजिए, चाहे स्मार्ट कार कह लीजिए। कार को भी स्मार्ट बना रहे हैं। क्यों कैसे बना रहे हैं? क्योंकि उसमें हम आईओटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईओटी का यूज करके आप कार को भी स्मार्ट बना पा रहे हो। स्मार्ट कार का सेंस कह सकते हैं, जैसे आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा। उनकी एक कंपनी है टेस्ला, जो ऑटोमेटिक कार बनाती है, जिसमें किसी इंसानी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप उस कार में बैठिए, जीपीएस पे बताइए कहाँ जाना है आपको, और वो कार आपको वहां पहुंचा देगी आपके डेस्टिनेशन पे। तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्मार्ट कार। और वो किसकी मदद से बनी है? आईओटी की मदद से। तो आईओटी की मदद से हम कार को भी स्मार्ट बना पा रहे हैं। तो ये भी क्या है? हमारा आईओटी का एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आईओटी का एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बहुत सारी वहां मशीनें होती हैं जांच के लिए। जैसे सिटी स्कैन कराने के लिए सिटी स्कैन की एक अलग मशीन है, उसमें भी आईओटी का इस्तेमाल हुआ है कहीं ना कहीं। आप जाते हैं एक्सरे, आपने सुना होगा एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे में भी आईओटी का इस्तेमाल हुआ होगा। तो बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस है जहां पर आईओटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हेल्थ केयर भी हमारा आईओटी का एक एप्लीकेशन है। उसके बाद स्मार्ट सिटीज। सिटी मतलब शहर, और शहर को भी हम स्मार्ट बना पाएंगे। स्मार्ट का मतलब क्या? उसमें जिसमें भी आप आईओटी का इस्तेमाल कर दीजिए। जिस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप आईओटी का इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिक चीजों को कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगा? स्मार्ट हो जाएगा। तो आप शहर को भी क्या कर रहे हो? आईओटी की मदद से कंट्रोल कर रहे हो। अब इसको कैसे समझे? तो इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहले के समय में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हवलदार रहता था, कि हवलदार खड़ा रहता था, सीटी बजाता था, और वो गाड़ियों को इधर उधर पास कराता था, जिससे कि भीड़ ना लगे। कहां पर? ट्रैफिक पर, सड़क पर भीड़ ना लगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हवलदार रहता था। आज के समय में हवलदार को हटाकर ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल कर दिया गया, ट्रैफिक लाइट लगा दी गई है। आपने देखा होगा सिग्नल में क्या होती है? रेड कलर की लाइट जलती है, ग्रीन कलर की। रेड से क्या मतलब समझते हैं? कि रेड अगर बत्ती जल रही है, रेड कलर का हमारा सिग्नल है, तो हमें आगे नहीं जाना है। और ग्रीन अगर हो गया सिग्नल, तो हम आगे जा सकते हैं। तो ट्रैफिक को भी आईओटी की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट एग्रीकल्चर अगला पॉइंट है। स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में भी हम आईओटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ड्रोन के बारे में आप जानते होंगे। हालांकि आपने ड्रोन को बस शादी और विवाह जो होता है उसमें रिकॉर्डिंग करता है, वीडियो कैसेट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। जैसे दवाइयों के छिड़काव के लिए, जैसे इंसान भी दवाई छिड़कता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान को कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। दवाइयाँ बहुत खतरनाक होती है, कीड़ों के लिए भी दवाई खतरनाक होती है, और इंसानों के प्रति भी वो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है। तो अपने यहाँ तो कम करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में, वहां पर क्या करते हैं? ड्रोन से दवाइयों का छिड़काव करते हैं।
तो ड्रोन किसकी मदद से बना? IoT की मदद से बना है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में भी हम IoT का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर में IoT का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी को हमने क्या कहा? स्मार्ट एग्रीकल्चर। लास्ट पॉइंट हमारा क्या? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल मतलब होता है कंपनी और संस्था, किसी को भी कह सकते हैं। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक चीजें हो हमारी। तो ऑटोमेटिक की बात कर लें हम, तो ऑटोमेटिक हमारी दो प्रकार की चीजें होती हैं। ऑटोमेटिक, कोई भी डिवाइस दो प्रकार से ऑटोमेटिक आप उसको कह सकते हैं। एक क्या है जिसमें ह्यूमंस हमारे कंपलसरी होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, नेसेसरी या कंपलसरी कह सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिसको चलाने के लिए ऑटोमेटिक तो डिवाइस है लेकिन उसको चलाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। और एक ऐसा डिवाइस जिसमें ह्यूमंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ह्यूमंस के बिना भी वो डिवाइस अपने आप चलेगी। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आप कंपनी में जानते होंगे गेट खोलने के लिए वहां वॉचमैन रहता है। वॉचमैन पहले के समय में क्या करते थे? वॉचमैन 10 फीट का दरवाजा हो, 20 फीट का दरवाजा हो, तो वॉचमैन पकड़ के उसका हैंडल और उसको खींचता था कंपनियों में, तो उससे दरवाजा खुलता था। तो वो दरवाजा क्या ऑटोमेटिक था? क्या नहीं था। बाद में क्या आया कि ऑटोमेटिक कर दिया गया। इंसान की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन आपको बस बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करोगे, वॉचमैन जहां बैठता है उसी केबिन में एक बटन रहती है, बस वॉचमैन उस बटन को प्रेस करता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वॉचमैन को जाकर दरवाजे को पकड़ कर खींचना नहीं पड़ता है। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक है। बिना गए, दरवाजे को टच बिना किए वो बटन प्रेस करेगा, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लेकिन यहाँ इंसान को बटन प्रेस करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने देखा था इसमें इंसान की आवश्यकता पड़ती है, वॉचमैन की आवश्यकता पड़ती है। जबकि इसमें क्या होता है? एक ऐसा दरवाजा लगा दिया जाए कंपनी में कि इंसान जैसे ही कोई कार आए दरवाजे के सामने, दरवाजे में और दरवाजा अपने आप खुल जाए, मतलब दरवाजे को खोलने के लिए बटन ना दबाना पड़े। दरवाजा जैसे दरवाजे के पास कोई कार है, मान लो ये कार है और ये दरवाजा है, जैसे ये कार दरवाजे के सामने खड़ी होगी ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये दरवाजा क्या होगा? अपने आप खुल जाएगा। तो ये क्या है? ये भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड है। लेकिन इसमें इंसान की, ह्यूमंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऑटोमेटिक हमारे पास दो प्रकार की चीजें होती है। एक इंसान को उसको चलाने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है और एक ऐसा ऑटोमेटेड होता है जिसमें इंसान को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, स्वतः मशीन ही अपना काम करेगी। तो ये हमारा दो प्रकार से ऑटोमेटिक होती है। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा रहा क्या? एप्लीकेशन ऑफ IoT। अब बात करते हैं जो नोट पॉइंट में लिखा है। नोट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखा ये IoT के एप्लीकेशन से संबंधित नहीं है, बस आपको इसके बारे में जानना कंपलसरी इसलिए है क्योंकि O लेवल के एग्जाम में कई बार इसको पूछा जा चुका है। तो बस आपको इसके लिए WAT का पूरा नाम क्या होता है और IOE का पूरा नाम क्या होता है इसके बारे में ही जानना है। जैसे WAT का पूरा नाम वेव ऑफ थिंग्स होता है, WAT का पूरा नाम वेव ऑफ थिंग्स होता है और IOE का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। और मैं आपके लिए बता दूं कि ये IOE और WAT क्या है? चाहे आप IOE कह लो, चाहे आप WAT कह लो, चाहे आप IoT कह लो, तीनों एक ही चीज है। एक ही IoT का ही दूसरा नाम WAT है, IoT का ही तीसरा नाम कह लीजिए IOE है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।